हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 1 का जो ऑनर्स पेपर है उसके महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो सवाल है ये 2024 जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाली है इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और दोस्तों, मैं जितने भी सवाल लेकर के आया हूँ वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग रहेगा। और यानी जितना भी सवाल है प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। और इसमें 2022, 2023 और कुछ कुछ सवाल दोस्तों मैंने सोच समझ करके जैसा पेपर बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट किया हूँ, ठीक ना। तो बाकी आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और इसको पूरा नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक एक सवाल को आप लोग कॉपी में लिखिएगा, मेरे कहने पर जरूर कॉपी में लिखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक ना। तो एक एक क्वेश्चन को पेपर में नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए सवालों को देखते हैं। और इतना तो आप लोग को हर हालत में करके जाना ही होगा। उसके बाद दोस्तों जितना हो सके एक्स्ट्रा पढ़ करके जाइएगा। फिर आप लोग कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए सवालों पे चलते हैं। दोस्तों, पहला सवाल रहेगा और जितना सवाल लिया गया है सभी के सभी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग ऐसा एकदम मत सोचिएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। 10 के 10 सवाल पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहला इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, वसुधैव कुटुंब से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, वसुधैव कुटुंब एक धारणा है और इसका मतलब है कि सारे के सारे विश्व के लोग हम लोग के कुटुंब है, यानी मेहमान है, हम लोग का अतिथि है, ठीक ना। तो ये जो वसुधैव कुटुंब से आप क्या समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और दोस्तों ये 2022 में आया था, 2023 में नहीं, ठीक ना। इसको करेक्शन में कर देता हूँ, ये 2022 के एग्ज़ाम में आया था। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यहीं में दोस्तों आप लोगों को एक और सवाल बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग को एकदम करके जाना है। सवाल है, भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। सवाल है, भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों इसमें से ज़्यादातर सवाल या तो मैं करवा दूंगा या फिर आप लोग इसी चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यानी भारत का संस्कृति कैसा है उनको आपको पढ़ करके जाना है, भारत का जो संस्कृति है उनके विशेषताओं को, ठीक ना। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये साल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पुरापाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों यहाँ पर पुरापाषाण है, मैंने पाषाण काल के बारे में आप लोगों को बता दिया। जो प्री हिस्टोरिक एज था दोस्तों उसमें 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक है पूर्व पाषाण, एक है मध्य पाषाण, एक है नव पाषाण, ठीक ना। तो इसमें पुरापाषाण के बारे में वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको नव पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण को भी पढ़ के जाना है। लगभग सेम टू सेम चीज़ होगा। इसका भी जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उस वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है मैं यूट्यूब में करवा दिया हूँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का विवरण प्रस्तुत करें। यानी प्राचीन काल में हम लोग का चिकित्सा पद्धति कैसा था और प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक टाइम तक हम लोग का चिकित्सा पद्धति में किस तरह से विस्तार हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेद और वेदांग की मूल शिक्षा पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो वेद और वेदांग की शिक्षा पर प्रकाश डालिएगा। दोस्तों आप लोगों से मेरा सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुल कितने वेद है आप लोग को कमेंट करके बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक ना। और
ये सवाल आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी विकास का विवेचना करें। यानी भारत का जो पहला गुरुकुल पद्धति से होकर अभी जो आधुनिक मॉडर्न स्कूल बन चुका है दोस्तों, एकदम डिजिटल वाला, तो उसका प्रचार प्रसार और विकास कैसा हुआ, आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों का चर्चा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सवाल भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, जनपद की अवधारणा क्या है। दोस्तों जो हम लोग पढ़े थे ना, पहले पाषाण युग, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों वैदिक एज पढ़ना होगा, यानी वैदिक काल, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, वैदिक काल, ठीक ना। और वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक काल में दोस्तों आर्य थे। वैदिक काल के लोग कौन थे, उसको आर्य कहा जाता है, ठीक ना। और ये जो आर्य आया था दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट एशिया से आया था, ठीक ना। और ये जो आर्य जहाँ जहाँ अपना पैर पसारे, जहाँ जहाँ रहे, उस जगह को कहा जाता था दोस्तों जनपद। तो इनके बारे में पूरा पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ मैं कंटेंट कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का नाम लिखिए। जैन धर्म में कौन कौन सा प्रमुख ग्रंथ है और बौद्ध धर्म में कौन कौन सा प्रमुख ग्रंथ है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमुख उपदेशों के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आई होप ये जो मैंने जितने भी सवाल आप लोगों को बताया, आप लोग नोट डाउन किए होंगे और होमवर्क का क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सवाल था कि वेदों का संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।